हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, विश्व के प्रमुख घास के मैदान। आज हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान। इसको हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे और इसको आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। और ये टॉपिक आगामी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्या है, पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या चीज़। तो देखिए, आप लोगों के लिए हमने बड़ी मेहनत से मैप को बनाया है और मैप में ही दिखा दिए कि कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए कि क्या है, हेडलाइंस में देखिए क्या लिखा हुआ है कि विश्व के घास के मैदान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एशिया वाला भाग का घास के मैदान को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा क्या है, स्टेपी। तो ये स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा रूस और यूरोप। देखिए ये जो है ना, रूस का कुछ भाग यूरोप में पड़ता है और रूस का जो राजधानी है वो भी यूरोप में पड़ता है, इसीलिए ये रूस को किसमें, यूरोप में ही काउंटिंग कर लिया जाता है। जबकि देखिए यहाँ पर ये पूरा एशिया में ही घास का मैदान आता है। तो इसका राजधानी यूरोप में पड़ता है, इसलिए इसको यूरोप में ही काउंट करेंगे। तो स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो आपका यूरोप या रूस हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा देखिए क्या है आपका पुस्ताज। क्या है, पुस्ताज। तो पुस्ताज कहाँ पाया जाता है, हंगरी में। और महाद्वीप आपका हो जाएगा यूरोप। कहाँ हो जाएगा, यूरोप। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मंचूरिया। ये मंचूरिया घास के मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका चीन। कहाँ, चीन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यूरोप का कंप्लीट हो गया, यूरोप और एशिया मिलके। अब मेरा नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं आपका अफ्रीका। कहाँ, अफ्रीका महादेश में। अब अफ्रीका महादेश में आपका देखिए कौन कौन सी घास के मैदान है। तो पहला क्या है मेरा, सवाना। क्या है, सवाना। तो ये सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट है विल्ड। क्या है, विल्ड। विल्ड कहाँ पाया जाता है, तो ये भी अफ्रीका में। लेकिन अगर देश पूछे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अब मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक देश है ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखिए क्या पाया जाता है, उस घास के मैदान का नाम क्या है, डाउन्स। तो इसको याद कैसे रखिएगा कि डाउन मतलब नीचे। ठीक, तो नीचे में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो डाउन्स कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, और एक घास के मैदान यहाँ पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कैंटरबरी। क्या है, कैंटरबरी। कहाँ पर पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। ठीक, कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। तो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला दूठो याद हो जाएगा, कैंटरबरी और डाउन्स। ठीक, आपका क्या होगा, एशिया भी कंप्लीट, अफ्रीका भी और ऑस्ट्रेलिया भी। अब इधर आ जाते हैं, किधर, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में। तो पहले उत्तरी अमेरिका का देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका में क्या है कि पेरियारिज। क्या है, पेरियारिज। तो ये देखिए पेरियारिज घास के मैदान कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। अच्छा, ये कैसा घास का मैदान है, उष्ण की शीतोष्ण। तो ये आपका हो जाएगा शीतोष्ण। देखिए ये ऊपर है तो शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक, क्योंकि कर्क रेखा से ऊपर है। ठीक, इसीलिए। अब इधर आ जाइए, कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में देखिए कंपोज कहाँ पाया जाता है, तो अब आ जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में देखिए पहला हो गया लानोस। तो लानोस कहाँ पाया जाता है, तो आपका वेनेजुएला। कहाँ पर, वेनेजुएला। अब दूसरा है कंपोज घास के मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट है लास्ट है मेरा पेम्पास। क्या है, पेम्पास। तो पेम्पास कहाँ पाया जाता है, तो अर्जेंटीना। देखिए ऊपर पेरियारी और नीचे आपका हो गया पेम्पास। दोनों क्या से, पी से शुरू होता है, इसीलिए एक होता है पी मतलब ऊपर, पे ऐसे याद कीजिएगा, पे उत्तर हो गया आपका, पंपास नीचे हो गया। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ लिख दिए हैं एक जगह में। यहाँ देखिए क्या क्या कौन कौन सी घास कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ एक बार देख लीजिए, यहाँ आपका हो जाता है
क्या चीज़, पेरियारिज कहाँ, उत्तरी अमेरिका, ठीक। पैम्पस अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आपका हो गया स्टेपी यूरोप रूस, पुस्ताज हंगरी, यहाँ हो गया मंचूरिया चीन, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड, लानोस वेनेजुएला, और कंपोस ब्राज़ील, सावना दक्षिण अफ्रीका, ठीक। यहाँ एक बार ये सबको देख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये जो है ना एक नंबर का मतलब हर एग्जाम में एक ठो पूछ ही लेता है, इसलिए क्या हो जाता है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर से एक बार मैप में देख लीजिए, इसको दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से बैठा लीजिए ताकि भूलेंगे नहीं। मैप से यही एगो क्या फ़ायदा होता है कि ये दिमाग में बैठ जाता है कि कौन सी घास कहाँ पाया जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मंचूरिया आपका हो गया चीन, और स्टेपी हो गया आपका रूस, पुस्ताज हो गया हंगरी, सवाना हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका, पैम्पस हो गया अर्जेंटीना, कंपोज हो गया ब्राज़ील, लानोस हो गया वेनेजुएला, और आपका पेरियारिज कहाँ हो गया, ये हो गया उत्तरी अमेरिका। अब ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, ये तो हमेशा आप भूलिएगा ही नहीं क्योंकि ये नीचे में ही है। तो डाउन्स कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में, और कैंटरबरी आपका न्यूजीलैंड में। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से हो जाता है, एगो आपका हो जाता है सवाना, ठीक, एगो पेरियारिज, और एक पैम्पस, इधर पुस्टाज, इधर हो गया आपको क्या बोलते हैं ये स्टेपी। ये जो हम घेर दिए हैं लाल लाल करके, ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया है। बाकी अगर इसमें कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज ये तो हम लोग का घास का मैदान कंप्लीट हो गया चैप्टर। तो चलिए आज वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।